पहचानो कौन राष्ट्र के साथ है और कौन राष्ट्र के खिलाफ। इनको पहचानो, इन चेहरों को पहचानो। उन लोगों की पैरवी कर रही हैं जिन पर गंभीर शक है। रहेंगे हिंदुस्तान में, खाएंगे हिंदुस्तान में। जिन्हें भटका हुआ कह रहे हैं, ये पढ़े लिखे डॉक्टरों की फौज, ये भटके हुए युवा हैं। कट्टरपंथी सोच जब तक इन दिमागों में रहेगी, जैसे कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हो सकती, वैसे ही ये जो माफियाओं को गले लगाते हैं। औरंगजेब की आत्मा सचमुच इनके अंदर घुस चुकी है। जुल्म और नाइंसाफी खत्म होगी तो आतंकवाद खत्म हो जाएगा। जुल्म और नाइंसाफी खत्म होना चाहिए, आतंकवाद खत्म होना चाहिए। और पढ़ा लिखा डॉक्टर वो आतंकी है, और भटका हुआ युवा कैसे हो सकता है? जनता को मूर्ख बनाना है। काहे लिए? वोट बैंक के लिए। देशद्रोही तत्वों को अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए प्रश्रय देते हैं। ये बोलने के लिए आपको कौन कहता है कि जुल्म और नाइंसाफी की कोख से आतंकवाद पैदा होता है? उस कमबख्त को निकालो पार्टी से। पहले मुगलों ने लूटा, फिर अंग्रेजों ने तबाह किया। जो कुछ बचा रह गया था उसे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने तबाही का नया मंजर पैदा करके पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। कौन है वो लोग जो आज भी भारत पर पहचान का संकट खड़ा करना चाहते हैं? कौन है वो लोग जो रहेंगे हिंदुस्तान में, खाएंगे हिंदुस्तान का, लेकिन इसी देश के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का प्रयास कर रहे हैं? दर्शकों, यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ कहते हैं ये वही लोग हैं जिन्हें विकास अच्छा नहीं लगता, जिन्हें शांति अच्छी नहीं लगती, जो कहते हैं कि भारत कभी विकसित नहीं हो सकता। लेकिन इन मूर्खों को यह नहीं पता कि भारत को विकसित बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। योगी कहते हैं जितने भी आस्तीन के सांप इस देश में हैं, वो या तो यहां से भाग जाएंगे या मारे जाएंगे। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। दिल्ली धमाके के बाद जहां सुरक्षा एजेंसियों की ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है, पूरा देश ये मांग कर रहा है कि देश में आस्तीन के सांपों को पहचानो, बाहर निकालो और उन्हें मिट्टी में मिला दो। लेकिन कुछ लोग हैं जो ऐसे देशद्रोहियों की पैरवी कर रहे हैं, उन्हें भटके हुए लोग बता रहे हैं। दिल्ली धमाके ने पूरे देश को झकझोर दिया और इसी झटके ने सुरक्षा एजेंसियों को युद्ध मोड पर ला दिया है। लेकिन जैसे ही ऑपरेशन तेज हुआ, ठीक उसी वक्त कुछ आवाजें उठने लगी। वो आवाजें जो कार्रवाई का समर्थन नहीं बल्कि उन लोगों की पैरवी कर रही हैं जिन पर गंभीर शक है। सवाल है कि क्या यह मासूमियत है या किसी गहरी साजिश का कवच? पूरा देश कह रहा है पहचानो कौन राष्ट्र के साथ है और कौन राष्ट्र के खिलाफ। दर्शकों, अब दिल्ली धमाके के बाद सुर्खियों में आए आतंकी डॉक्टर उमर को लेकर कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद का बयान सामने आया है। मीडिया से बात करते हुए सांसद इमरान मसूद ने कहा कि डॉक्टर उमर भटका हुआ नौजवान था। उनके इस बयान को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। एक सवाल के जवाब में इमरान मसूद ने कहा कि डॉक्टर उमर भटका हुआ नौजवान था जिसे इस्लामी तालीम की कोई जानकारी नहीं थी। हालांकि इमरान मसूद ने कहा कि वो अगर सही राह पर होता तो इस तरह की घटनाएं नहीं करता। वतन के साथ गद्दारी करने वालों को जायज नहीं ठहराया जा सकता। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस मामले पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद की टिप्पणी के बाद में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कड़ी आलोचना करते हुए यह कहा कि आतंकवादियों का बचाव कर रहे हैं ये लोग। पूनावाला ने कहा कि एक वीडियो में दिल्ली विस्फोट का मास्टरमाइंड आत्मघाती बम विस्फोट को सही ठहरा रहा है, दूसरी तरफ आतंक के एक चतुर चिकित्सक की तरह कांग्रेस सांसद इमरान मसूद कह रहे हैं ये लोग गुमराह युवा हैं। मतलब एक पूरा इकोसिस्टम
राष्ट्रीय नीति पर वोट बैंक नीति को प्राथमिकता देता है। दर्शकों, अब बात करते हैं समाजवादी पार्टी की, जिसके मुखिया हैं अखिलेश यादव और उनके एक नेता हैं जिनका नाम है अबू आजमी। दिल्ली धमाके के बाद उनका कहना था कि जुल्म और नाइंसाफी की कोख से आतंकवाद पैदा होता है, इसीलिए जुल्म खत्म होना चाहिए, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। और साथ ही यह भी कहा था कि तहकीकात होनी चाहिए कि चुनाव के वक्त ऐसे ब्लास्ट क्यों होते हैं। अबू आजमी का कहना था कि इस घटना में जिनकी जानें गई उनके परिवार के प्रति हमारी पूरी सहानुभूति है। जिन लोगों ने भी इस घटना को अंजाम दिया उन्हें 6 महीने के भीतर फांसी पर लटकाना चाहिए, लेकिन बेगुनाहों को सजा नहीं मिलनी चाहिए। सवाल है कि आखिर बेगुनाह कौन है। वीडियो में आगे बढ़ेंगे दर्शकों, पहले सुनिए कि नेताजी क्या कह रहे थे। ऐसी जगह पर ब्लास्ट हो जाए तो अफसोस की बात है, मुझे बहुत अफसोस है, उन परिवार के साथ हमारी पूरी सहानुभूति है। परंतु जिन लोगों ने ब्लास्ट किया, इंक्वायरी करके उन्हें फांसी के फंदे पर 6 महीने में चढ़ा देना चाहिए और किसी निर्दोष के साथ ऐसा न करो। अगर अपनी नाकामी को छुपाने के लिए किसी को पकड़ के जेल में डाल देना, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा जो है बड़ी नाइंसाफी है। दर्शकों, ये वही अबू आजमी हैं जो औरंगजेब का महिमा मंडन करते हैं, उसे महान शासक बताते हैं। और अभी कुछ दिनों पहले उसने यह भी कहा था कि किसी के बाप में दम नहीं है जो मुझसे वंदे मातरम बुलवा ले, मैं नहीं बोलूंगा। और उन्होंने बीजेपी को भारत जलाओ पार्टी करार देते हुए आरोप लगाया यह पार्टी मुसलमानों के खिलाफ जहर फैलाने का काम कर रही है। उनका कहना था कि बीजेपी चाहती है वे कोई ऐसा बयान दें जिससे विवाद खड़ा हो। अब सवाल यही है कि आपको कौन कह रहा है कि आप ऐसे बयान दें जिस पर विवाद खड़ा हो? आपको कौन कहता है कि आप औरंगजेब को महान शासक बताओ? यह बोलने के लिए आपको कौन कहता है कि जुल्म और नाइंसाफी की कोख से आतंकवाद पैदा होता है? जुल्म और नाइंसाफी खत्म होगी तो आतंकवाद खत्म हो जाएगा। दर्शकों, ऐसे लोगों के बारे में योगी कहते हैं ये वही लोग हैं जिन्हें समाज से कोई लेना देना नहीं है, ये केवल अपने परिवारों तक सीमित हैं और तुष्टीकरण की राजनीति करने के अलावा इनके पास कोई विकल्प नहीं है। दर्शकों, आपको याद होगा ये जो नेताजी हैं इस तरह के बयान दे रहे हैं, इनके बारे में योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा था? आपको याद नहीं है तो मैं आपको याद दिलाता हूं, ये देखिए। विधानसभा में योगी ने यह कहा था कि औरंगजेब को समाजवादी पार्टी अपना आदर्श मानती है। जो औरंगजेब को अपना नायक मान रहा हो उसको भारत में रहने का अधिकार नहीं है। और उन्होंने कहा अपने विधायक को एक बार उत्तर प्रदेश में भेज दीजिए, बाकी उपचार हम स्वयं कर लेंगे। सुनिए योगी ने क्या कहा। वे लोग औरंगजेब पर गौरव की अनुभूति करें, लेकिन भारत को कम से कम इस पर न करें और समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। भारत की आस्था पर प्रहार करने वाला दुर्दांत, धर्मांत, क्रूर शासक, उसको समाजवादी पार्टी आदर्श मानती है। जो भारत को रोकने के लिए आया था, जजिया कर लगा रहा था, ये समाजवादी पार्टी का नेता, आपका विधायक घोषणा करो ना, उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। दर्शकों, इसके अलावा बाबा ये कहते हैं कि जैसे कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हो सकती, वैसे ही समाजवादी पार्टी, वे भी, उनके जो नेता हैं वे भी कभी ठीक नहीं हो सकते हैं। इनको कानून के दायरे में लाकर हमारी सरकार वही कार्य कर रही है जिसके ये पात्र हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं बाबा। जैसे कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हो सकती, वैसे ही ये समाजवादी पार्टी के दरिंदे जो बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये कभी ठीक नहीं हो सकते। इनके लिए तो कानून के दायरे में ला करके इन पे शिकंजा कसना पड़ेगा और हमारी सरकार वही काम कर रही है इनके साथ में। ये देखिए दर्शकों, यही मीडिया रिपोर्ट्स में छपा था। बेगुनाहों को सजा ना दे सरकार, असली गुनहगारों को फांसी पर लटकाए। सपा नेता अबू आजमी का दिल्ली धमाके पर बड़ा बयान। ये मुझे कोई वंदे मातरम गाने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। सपा विधायक ने फिर अलापा हिंदू मुसलमान वाला राग। ये और देखिए, किसी के बाप में दम नहीं है जो मुझसे बुलवा ले वंदे मातरम। ये क्या कह गए सपा नेता अबू आजमी?
ये कोई पहली बार नहीं है दर्शकों, ये इनकी आदत है, इन्हें यही कहना है। और इनके बारे में योगी क्या कहते हैं दर्शकों, ये देखिए आप, योगी क्या कहते हैं कि आज भी कुछ लोग हैं रहेंगे हिंदुस्तान में, खाएंगे हिंदुस्तान का, लेकिन वंदे मातरम नहीं गाएंगे। हम उनकी मंशा को समझें। उन्होंने कहा जो लोग वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं वे भारत माता का भी विरोध कर रहे हैं। सुनिए क्या कह रही होगी। रहेंगे हिंदुस्तान में, खाएंगे हिंदुस्तान में, लेकिन वंदे मातरम गाएंगे नहीं। हम उनकी मंशा को समझें, हम उनकी मंशा को समझें। ये बाध्यकारी नहीं है, लेकिन यह समझने की विषय वस्तु भी है। जो लोग वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं वे भारत माता का विरोध कर रहे हैं। दर्शकों, योगी ये कहते हैं इन्हें पहचानो, इन चेहरों को पहचानो जो शासकीय योजनाओं में हड़पने के लिए सबसे पहले पहली लाइन में आकर के खड़े हो जाएंगे, लेकिन वंदे मातरम नहीं गाएंगे। देखिए योगी ये कहते हैं जब वंदे मातरम गाने की बात होती है तो कहते हैं कि हम नहीं गाएंगे, मतलब इसी धरती पर रह रहे हैं, हिंदुस्तान की धरती पर, और वंदे मातरम नहीं गाएंगे। जब किसी पार्टी का नेता इस बात को कहे तो फिर जो पार्टी को फॉलो करते हैं वो लोग क्या कहेंगे। सुनिए क्या कह रही होगी। इनको पहचानो, इन चेहरों को पहचानो जो शासकीय योजना में हड़पने की होड़ में पहली लाइन में खड़े होते हैं, लेकिन जब वंदे मातरम गाने की बात होती है तो कहते हैं कि नहीं, हम नहीं गाएंगे। दर्शकों, ये लोग जिन्हें भटका हुआ कह रहे हैं, ये पढ़े लिखे डॉक्टरों की फौज, ये भटके हुए युवा हैं। आप बताइए, पढ़ लिख करके जो आदमी डॉक्टरी कर रहा है, बढ़िया पैसा कमा रहा, हर महीने लाखों रुपए कमा रहा है, वो भटका हुआ है। ये कैसे हो सकता है? ये केवल कट्टरपंथी सोच जब तक इन दिमागों में रहेगी, इन लोगों का कुछ नहीं हो सकता। वही तो योगी कहते हैं ऐसे लोगों को हिंदुस्तान की धरती पर रहने का कोई हक नहीं है। और ये कोई हवाई बात नहीं है दर्शकों, ये देखिए मीडिया रिपोर्ट्स में, ये हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं। ये अयोध्या काशी को उड़ाना चाहते थे आतंकी, हिट लिस्ट में था राम मंदिर, एक्टिव हो गए थे स्लीपर सेल। ये बड़ा खुलासा जो मीडिया रिपोर्ट्स में हुआ, ये कोई आम बात नहीं है। लखनऊ को अपना ठिकाना बनाना चाहते हैं आतंकी, यूपी के लड़कों को स्लीपर सेल बनाने की तैयारी, लगातार छापेमारी हो रही है। छापेमारी तो उत्तर प्रदेश में हो रही है, यूपी एटीएस अपनी कार्रवाई कर रही है, लेकिन समस्या इस बात की है ये कार्रवाई जो हो रही है उसमें पैरवी करने वाले लोग कौन हैं, ये भटका हुआ बताने वाले लोग कौन हैं। अरे आतंकी आतंकी है वो, और पढ़ा लिखा डॉक्टर वो आतंकी है, वो भटका हुआ युवा कैसे हो सकता है। दर्शकों, ये बात एक छोटा बच्चा समझ में उसको आ जा रही है, लेकिन ये पढ़े लिखे जो नेता बन गए हैं इनको समझ में नहीं आ रही है क्या। इन नेता बने, जनता ने इनको वोट दी और ये पहुंचे संसद में, किसी को पहुंचा दिया जनता ने विधानसभा में, कोई पार्टी का मुखिया बने बैठा है, लेकिन ऐसे मामलों पर शांत है, खामोश हैं। जो विधायक हैं, सांसद हैं, उनको बोलने के लिए छोड़ दिया है। वो कह रहे हैं अरे ये तो भटके हुए युवा हैं साहब, देखिए अरे अत्याचार हो रहा है। योगी कहते हैं ऐसे लोगों के बारे में ये अत्याचार इनको तब नजर नहीं आता जब ये व्यापारियों में गोली मारते हैं, ये जाकर के फट जाते हैं। ये कैसा अत्याचार है, इनको समझ में नहीं आ रहा है क्या। लेकिन समझ में अगर आ भी रहा होगा तो जनता को मूर्ख बनाना है, काहे लिए? वोट बैंक के लिए। दर्शकों, इसलिए योगी ये कहते हैं पहले मुगलों ने लूटा, फिर अंग्रेजों ने तबाह किया, जो कुछ बचा रह गया था कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने तबाही का नया मंजर पैदा करके देश और प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। सुनिए क्या कह रहे हैं योगी। पहले मुगलों ने लूटा, फिर अंग्रेजों ने तबाह किया, और जो कुछ बचा रह गया था वह मुगलों और अंग्रेजों के बाद कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी ने तबाही का नया मंजर पैदा करके देश के सामने और प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। दर्शकों, योगी ये कहते हैं ये और कुछ नहीं, ये राजनीतिक इस्लाम है, राजनीतिक इस्लाम। और योगी ने अभी कुछ दिनों पहले ये कहा था कि हम ब्रिटिश उपनिवेश की बात करते हैं,
फ्रांसीसी उपनिवेश की बात करते हैं, लेकिन राजनीतिक इस्लाम के बारे में कोई बात नहीं करता, जिसने सनातन पर सबसे बड़ा प्रहार किया। ये लोग जो पहले से करते आ रहे थे, ये आज भी यही करना चाहते हैं। ये देखिए जो कह रहे हैं योगी, राजनीतिक इस्लाम की कहीं चर्चा नहीं होती जिसने आस्था पर कुठाराघात किया था। सुनिए क्या कह रहे हैं योगी। अंग्रेजों ने इतने वर्षों तक शासन किया, ब्रिटिश उपनिवेश की चर्चा होती है, फ्रांस के उपनिवेश की चर्चा होती है, लेकिन राजनीतिक इस्लाम की कहीं चर्चा नहीं होती जिसने आस्था पर कुठाराघात किया। दर्शकों, योगी ये कहते हैं ये वही लोग हैं जो केवल राष्ट्र को तोड़ने की बात करते हैं, देश द्रोह की बात करते हैं। ये रामद्रोही हैं और ये देशद्रोही भी हैं। योगी ये कहते हैं हम जिएंगे तो देश के लिए, मरेंगे तो देश के लिए, कुछ भी योगदान देंगे, राष्ट्र हमारे लिए प्रथम होगा। सुनिए क्या कह रहे हैं योगी। कि राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं, अगर हम जिएंगे तो देश के लिए, मरेंगे तो देश के लिए, और कुछ भी योगदान देंगे तो राष्ट्र हमारे लिए प्रथम होगा। और समाजवादी पार्टी तो ये माफिया और अपराधियों के सामने, दुर्दांत तो माफिया और अपराधियों के सामने नाक रगड़ते थे और अपने संस्कार के अनुरूप धर्माचार्यों को ये माफिया बोलते हैं। दर्शकों, योगी इनके बारे में ये कहते हैं इनकी मंशा को समझें, इनकी मंशा को समझें। ये जो माफियाओं को गले लगाते हैं। अभी आपने देखा होगा बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान किन किन लोगों के लिए ये चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे थे। वो जो बाहुबली का बेटा वहां कैसे वो चुनावी मैदान में था, उसको ये शेर सिंह बता रहे थे। ये वही लोग हैं जो माफियाओं की कब्र पर जाकर के फातिहा पढ़ते हैं। और योगी ये कहते हैं उन लोगों के लिए उत्तर प्रदेश एक बड़ा संदेश है। उत्तर प्रदेश में माफिया दूर की कोड़ी हो चुका है। जेल से निकल करके कुछ नेता ये कह रहे थे अभी कुछ दिनों पहले कि देखिए सबसे बड़ा माफिया तो यहां खड़ा है, वो कहां है, अभी फिर चला गया जेल में। उत्तर प्रदेश में यही होता है, बाबा का यमराज अपनी कार्रवाई करता है, लेकिन सवाल उन लोगों से है जो अपनी पार्टी के नेताओं को मीडिया के सामने ऐसी बयानबाजी करने के लिए छोड़ देते हैं। दूसरी तरफ जब उन्हें घेरा जाता है तो फिर वो आते हैं, कहते हैं अरे हमारे बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। आपको ये पहले इतना ज्ञान नहीं था, आप क्या बोल रहे हैं? ये भटके हुए कैसे हो सकते हैं? सवाल यही है। ये पढ़े लिखे डॉक्टरों की फौज कैसे भटक सकती है? हमने तो ये सुना था छोटे बच्चे होते हैं उनके हाथों में हथियार पत्थर दे दिए जाते हैं। ये डॉक्टर, सफेद कोट पहनने वाले डॉक्टर, ये भी भटके हुए हो गए। दर्शकों, ये राजनीतिक इस्लाम इसलिए कहते हैं योगी आदित्यनाथ। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।